Good morning class. Today we will discuss chapter 6 geography, chapter 6 part 3rd discuss in this video. Part 3rd. We already discussed part 1 and part 2nd in last videos, and now today we will discuss part 3rd and chapter 6 human resources. Yes, in part 2nd we will discuss population changes. जो population जो changes होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. जोग्राफिकल जो फैक्टर्स है हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. लाइक क्लाइमेट, सॉइल, वाटर है, मिनरल्स है, ये जो सारी थिंग्स जो थी, ये सारे फैक्टर्स है वो जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. और इसके अलावा हमने जो डिस्कस किए थे अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं सोशल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स हमने अदर फैक्टर्स के अंदर डिस्कस किए थे. यस, इसके अलावा हमने देखा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है जुलाई 11 को सेलिब्रेट करते हैं. यस, उसके बाद क्या कॉजेज़ थे, क्या कारण थे ग्रोथ के, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उसके क्या रीजंस थे, अगर और पॉपुलेशन क्या होती है रैपिडली ग्रोथ हो रही है उसके क्या रीजंस थे, और क्या स्लो ग्रोथ के क्या रीजंस थे, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. फिर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड वी विल वाज डिस्कस अबाउट माइग्रेशन. वो माइग्रेशन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था. नाउ इन पार्ट 3rd हम सबसे फर्स्ट जो देखने वाले ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं उस ग्राफ के अकॉर्डिंग यस कम टू पेज नंबर 84. पेज नंबर 84 पर आप देखेंगे C84 पर एक ग्राफ दिया हुआ है. यस, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने एस्टिमेट किया है 1950 से लेकर 2050 तक जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है किस तरह से ग्रोथ अपर जाने वाली है वो यहाँ पर देखा गया है. तो 3 बिलियन बताइए 1950 में जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 3 बिलियन है जो 2050 में जाके कितनी हो जाएगी 9 बिलियन, ऐसा एस्टिमेशन है. यस, अब हम देखेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ की अगर हम बात करें, द ग्राफ शो अबाउट क्लियरली डेपिक्ट दैट इन 1950 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज नियरली 2.5 बिलियन. जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है नियर थी 2.53 बिलियन के नियर थी, विच इज़ नाउ मोर देन 7 बिलियन एंड नाउ इट इज़ अज्यूम दैट, ऐसा अज्यूम किया गया है इन 2050 के अंदर जो क्या होगा वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, विल क्रॉस 9 बिलियन. वो पॉपुलेशन किसको क्रॉस कर लेगी, 9 बिलियन को क्रॉस कर लेगी इन 2050 के अंदर. यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कि किस तरह से जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन होता है, मिक्सअप हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो हम यहाँ देखेंगे ऑफ पॉपुलेशन. यस, देखिए द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री आर इंटर रिलेटेड. जो यहाँ कह रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ऑफ कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलप है, दोनों क्या होते हैं इंटर रिलेटेड मतलब दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, बट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. बट कंपोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का, या जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कैसा है पॉपुलेशन का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कि दोनों इंटर रिलेटेड तो है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उससे कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमिक है कंट्री की उस पर अफेक्ट आता है, हमें इफेक्ट देखने को मिलता है. तो यहाँ ये कह रहा है दोनों इंटर रिलेटेड तो है, बट इसका जो रिलेटेड है उसके अलावा किससे होता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका जो क्या है स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. फिर यहाँ कह रहा है बांग्लादेश एंड जापान हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ ये कह रहा है बांग्लादेश और अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही हाई है, बट जापान इज़ इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड दैन बांग्लादेश. यहाँ ये कह रहा है दोनों की डेंसिटी मतलब दोनों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर बहुत लोग रह रहे हैं, बट यहाँ ये कहना चाहता है बट जो जापान है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप कंट्री है जापान. और वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश क्या है इतनी डेवलप कंट्री नहीं है. फिर यहाँ कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन पॉपुलेशन आर
एज, सेक्स, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ ये कर रहा है कि जो कंपोजिशन किन किन से जो हम ये मिलके ये कंपोज किस किस पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर क्या क्या आता है, तो एज आती है, लिटरेसी रेट आती है, एम्प्लॉयमेंट कि लोगों के पास जॉब है या नहीं है। एज क्या है उन लोगों की कि यंगर लोग ज़्यादा है, चिल्ड्रंस ज़्यादा है या एजेड ज़्यादा है। लिटरेसी हो गया, इसके अलावा मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये आ जाता है। और एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी कि लोग उस कंट्री के अंदर एजुकेटेड लोग लिव कर रहे हैं या अनएजुकेटेड लोग, तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स आ जाता है इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट, यस। फिर आप देखेंगे द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स एंड देयर एज ग्रुप। यहाँ ये कह रहा है जो अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कितने एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, कि 50 से 60 की एज ग्रुप के लोग हैं या 0 to 10 वाले हैं, 10 to 20 वाले हैं, ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है। इसके अलावा ये कहना चाहता है एज फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा कि इस एज ग्रुप के अंदर 50 to 60 एज ग्रुप के अंदर कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, या 10 to 20 के अंदर कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। तो हम इसके थ्रू पॉपुलेशन कंपोजिशन के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज एंड मेल फीमेल का क्या रेशियो है, ये हम उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देयर एजुकेशनल स्टेटस कि उनका एजुकेशनल स्टेटस कितना है, कितनी लिटरेसी रेट कितनी है, कि इस एज ग्रुप के अंदर कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है। इसके अलावा यहाँ एम्प्लॉयमेंट कि लोगों के पास जॉब, कितने परसेंटेज लोगों के पास जॉब है, कि अगर हम बात करें 20 to 50 एज ग्रुप की, तो इसके अंदर कितने लोगों के पास जॉब है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर पाते हैं किसकी हेल्प से, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की हेल्प से। यस, यहाँ ये कह रहा है द टाइप ऑफ एजुकेशन, द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन कि किस टाइप का वर्क करते हैं, कि जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं या कोई लेबरस वर्क वो कर रहे हैं। दे आर इंगेज इन देयर पर कैपिटा इनकम एंड देयर हेल्थ स्टेटस। तो यही कि लोग कितने लोग जॉब में है या कितने लोग लिटरेट है, यही चीज़ हमें क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी किसके अंदर, फाइंड आउट करने के अंदर कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा या कंट्री की हेल्थ कैपेसिटी कैसी होगी। अगर लोगों के पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, लोग अच्छे लिटरेट है, तो ऑब्वियसली जो कंट्री की इकोनॉमिक होगी वो भी क्या कहीं ना कहीं क्या होगी, डेवलप होगी। यस, नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, यस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन का पिरामिड हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। यस, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ एज। हमने जैसा कि पहले ही दिखाया कि हम किस किस बेस पे, एज के बेस पे, लिटरेसी रेट के या एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और यही क्या हमने कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था, उसमें भी यही देखा था, और पॉपुलेशन पिरामिड की ये बात कर रहा है। यस, यहाँ कह रहा है वी कैन स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री, कि जो कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन है, स्टडिंग द पॉपुलेशन पिरामिड ऑन एज और सेक्स पिरामिड। इसके अलावा यहाँ कह रहा है एज, कि एज ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एज ग्रुप के किस, और मेल है या फीमेल, एज और मेल एंड फीमेल। यस, यहाँ कह रहा है द पॉपुलेशन पिरामिड रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स। जो पॉपुलेशन पिरामिड्स है वो कुछ फैक्ट्स है उन्हें रिवील करता है। यस, आप सबसे फर्स्ट जो आप देखेंगे आपकी बुक में एक पिरामिड बना हुआ है। यस, देखिए पॉपुलेशन पिरामिड आप लोग देखेंगे, यहाँ जो इन्होंने दिया हुआ है एज ग्रुप दिया हुआ है, एज ग्रुप, फिर इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, फिर 25 to 29, 30 to 34। इस तरह का एज ग्रुप हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और इन्होंने पिरामिड जो दिया हुआ है, तो पिरामिड में हम लोग देख रहे हैं इस टाइप से इन्होंने पिरामिड बना रखा है। यस, तो इधर जो है इस पिरामिड में इन्होंने मेल
देन इधर फीमेल। यस, इस तरह का आपको पिरामिड आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ब्लू कलर जो है वो मेल्स के लिए यूज़ किया गया है, फीमेल्स के लिए जो यूज़ किया गया है ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। इधर जो इन्होंने शो किया है वो क्या शो करिए, एज ग्रुप शो करिए। यस, देखेंगे तो द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि कितने पीपल है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे कि 10 to 14 जो एज ग्रुप है वहाँ जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर 15 to 17 में थोड़ी कम हुई है। आफ्टर 20 to 24 की अगर हम बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन और कम हुई है। 25 to 29 में और कम हुई है। 30 to 34 में और पॉपुलेशन कम हुई है। तो किस तरह से जो पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रहा है पॉपुलेशन भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेम यही थिंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, फीमेल्स में भी देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की जो क्या है एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यस, द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन बी क्लासीफाइड 3 मेजर एज ग्रुप। 3 मेजर एज ग्रुप्स में हम हमारी कंट्री के जो पीपल्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम कैटेगरी रखते हैं वो चिल्ड्रंस के लिए रखते हैं। चिल्ड्रंस के लिए जो कैटेगरी होती है 0 to 14 ईयर, 0 to 14 ईयर हो जाएगा चिल्ड्रंस के लिए। ये एज जो ग्रुप है वो किसके लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है। फिर 15 to 59, 15 to 59 के अंदर आ जाते हैं एडल्ट या यंग जनरेशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो 15 to 59 एज ग्रुप के अंदर आ जाती है। चिल्ड्रन के अंदर आते हैं 0 to 14 और एडल्ट के अंदर आते हैं 50 to 59 एज ग्रुप के पर्सन। और एज ज़्यादा एजेड के अंदर आ जाएंगे, एज्ड के अंदर आ जाएंगे 60 प्लस वाले जो लोग हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, एजेड ग्रुप के अंदर। तो 3 टाइप्स के ग्रुप्स हमने देखे हैं यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर। 0 to 14 चिल्ड्रंस के लिए है, एडल्ट के लिए है 15 to 49 एंड एजेड जो लोग हैं उनके लिए है 60 वाला ग्रुप। की जो 60 एज की हो गई वो एजेड हो जाएंगे, जिनकी एज अभी है 50 से लेके 59 तक वो एडल्ट है। और जो 0 to 14 के अंदर जो है वो किस एज ग्रुप में जिनकी ईयर 1 2 3 4 5 से लेके 14 तक जिनकी एज है वो आ जाएंगे चिल्ड्रंस के अंदर आ जाएंगे। ओके, यस, फिर हम यहाँ बात करते हैं पेज नंबर 85 पर। अगर हम देखें, द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 15 ईयर एंड एज्ड पीपल हु आर मोर देन 60 आर टर्म एज डिपेंडेंट वीयर। अब यहाँ ये कहना चाहता है कि ये जो एज ग्रुप है 0 to 14 ईयर एज ग्रुप और 60 वाली जो एज ग्रुप है वो क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एज ग्रुप है। क्यों बोला है इसे डिपेंडेंट एज ग्रुप, क्योंकि 0 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो कोई जॉब नहीं करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। वहीं अगर हम एज ग्रुप की बात करें कि जो 60 या 60 प्लस जो एज ग्रुप होता है वो अपने किस पे डिपेंड होते हैं, चिल्ड्रंस पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, चिल्ड्रंस पर। तो इन दोनों एज ग्रुप को चिल्ड्रंस और 60 प्लस वाले जो है उनको किसके अंदर डाला गया है, डिपेंडेंसी कि ये दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये कह रहा है एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर आर टर्म वर्किंग। और ये वाला जो ग्रुप है 15 to 59 वाला ग्रुप, इसको जो डाला गया है वो किसके अंदर डाला गया है, 15 to 59 वाले ग्रुप को, 15 to 59 वाले ग्रुप को डाला गया है वर्किंग के अंदर। किसके अंदर, वर्किंग के अंदर। और ये दोनों जो है ये तो डिपेंडेंसी है कि चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट पर डिपेंड है और पेरेंट जब एजेड हो जाते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, चिल्ड्रन पर। बट 15 to 59 वाला जो एज ग्रुप है वो वर्किंग ग्रुप है कि अपना वर्क सेल्फ करते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब मैच्योरिटी आ जाती है इन लोगों में, ये अपना वर्क खुद कर सकते हैं। एडल्ट हु आर ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। यहाँ ये कह रहा है कि एडल्ट जितने एक्टिव होंगे तो हमारी इकोनॉमिक भी, कि जितने ज़्यादा वर्किंग, कि जितने ज़्यादा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, जितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री है उसका क्या होगा, इकोनॉमिक जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेवलप होगा। यस, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। इसके अलावा ये कह रहा है कि इस आपको पिरामिड के अंदर जो एक वन पोर्शन में आपको मेल दिए शो किया हुआ है, नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें फीमेल शो किया हुआ है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि किस तरह से कि जो डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर जो मेल है उनका पिरामिड क्या कह रहा है, और फीमेल का पिरामिड की पॉपुलेशन कितनी है, मेल्स की पॉपुलेशन इस एज ग्रुप के अंदर कितनी है, फीमेल्स की पॉपुलेशन उस एज ग्रुप के अंदर कितनी है, ये इस ग्राफ में शो किया हुआ है।
यस, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या। अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या। जो केन्या है उसका पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ऑफ केन्या। यस, देखेंगे द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या इज ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टूवर्ड द टॉप। यहाँ ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का जो इन्होंने ग्राफ बनाया गया है तो जो ऊपर से तो क्या है, नैरो है, और जहाँ बेस, ये जो बेस है यहाँ से क्या है, ब्रॉड है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि केन्या का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ब्रॉड है बेस से बट नैरो है। अपर साइड जो है इसकी ऊपर वाली साइड से टुवर्ड द टॉप शो द हाई बर्थ एंड डेथ रेट। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है, दोनों ही हाई है। यहाँ एज ग्रुप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है दिस टाइप ऑफ पिरामिड शो दैट मैनी बेबीज आर बॉर्न बट दे डाई इन देयर इन्फेंसी। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि बेबीज़ तो बहुत सारे बॉर्न हो रहे हैं कि जैसे 0 to 14 यहाँ आ रहा है एज ग्रुप, तो बेबीज़ बॉर्न तो बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन उनकी चाइल्ड मतलब बचपन में ही उनकी क्या हो रही है, डेथ भी हो रही है। तो मतलब बर्थ भी हो रही है और डेथ भी हो रही है। ये चीज़ ये पिरामिड शो कर रहा है। ताकि क्यों ऐसा ऊपर से जाके नैरो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग जिंदा ही नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और इस एज ग्रुप में बच्चे तो है लेकिन बच्चों की क्या हो रही है, डेथ हो रही। तो वो आगे जाके एडल्ट ही नहीं बन रहे, और एडल्ट नहीं बन रहे तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट दोनों ही क्या है, हाई है। नेक्स्ट कह रहा है इन सच पॉपुलेशंस वेरी फ्यू पीपल बिकम एडल्ट एंड रिच द ओल्ड एज। इस टाइप का जो ग्रोथ होता है अगर पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन इस टाइप से बढ़ती है कि बेस है वो तो ब्रॉड है बट टॉप से क्या है, नैरो है। दैट मीन ये शो करता है कि जो एजेड ग्रुप के अंदर या एडल्ट ग्रुप के अंदर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कि चाइल्डहुड में, बचपन में तो इतने लोग थे लेकिन जब एडल्ट है तो और कम हो गए, और जब एजेड की अगर बात आई तो और ही बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। तो ये पिरामिड शो करता है कि जो है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रंस की जो डेथ रेट है वो क्या है, हाई है। यस, अब हम बात करेंगे अगर पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया की अगर पॉपुलेशन पिरामिड की हम बात करें तो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया इज ब्रॉड इन यंगर एज ग्रुप। जब यंग एज ग्रुप है तब इंडिया का जो वो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, ब्रॉड है। यस, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया इज ब्रॉड इन यंगर एज, कि यंगर एज में भी क्या है, ब्रॉड ही है इंडिया का अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड की अगर हम बात करें तो। फिर यहाँ ये कह रहा है दिस शो दैट द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर डिक्रीजिंग। यहाँ ये कह रहा है कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट दोनों में क्या है, डिक्रीज है, दोनों में कमी है। फिर यहाँ कह रहा है नेक्स्ट इन सच पॉपुलेशंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स। यहाँ ये कह रहा है कि इस टाइप के ग्राफ में ये शो होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, यंग एज ग्रुप में जाते हैं और वर्क एफिशिएंसी मतलब वो वर्क करते हैं और अपनी कंट्री की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। यस, आप अपनी बुक में देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान इज नैरो एट द बेस। यहाँ का जो नैरो है, बेस से तो क्या है, नैरो है पॉपुलेशन पिरामिड। दिस शो लो बर्थ रेट, कि अगर यहीं से जो पिरामिड है, अगर हम पिरामिड की बात करें तो इस जगह से ही वो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। इस जगह से ही क्या हो रहा है, नैरो है। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है, बर्थ रेट लो है, ये शो कर रहा है। द डेथ रेट इज लो इन सच कंट्रीज। और इस टाइप की जो कंट्रीज होती है उनमें फिर डेथ रेट भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बर्थ रेट कम है तो इनकी जो डेथ रेट होती है वो भी लो होती है। मोर पीपल आर एबल टू रिच द ओल्ड एज। और इस टाइप के जो ग्राफ में, इस टाइप की जो कंट्रीज में क्या होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो क्या होते हैं, एज ग्रुप मतलब ओल्ड एज ग्रुप तक जाते हैं वो लोग, जहाँ बर्थ रेट
कम है, बर्थ रेट कम है, तो क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें, पॉपुलेशन कम है, तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो बहुत ही क्या करती है, अच्छे से फोकस करती है उन लोगों के ऊपर, तो इससे वो कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज तक वो लोग जाते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ कम टू पेज नंबर 86। यस, अब हम जो बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो की, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इन पॉपुलेशन। ये क्या डिफाइन करता है कि 1000 मेल्स के ऊपर, कि अगर मेल क्या है 1000 मेल्स है तो उन पर फीमेल्स कितनी है, 1000 मेल है तो उनके ऊपर फीमेल कितनी है, ये चीज़ कहलाता है सेक्स रेशियो, या मेल और फीमेल का क्या कहलाता है, रेशियो। यस, इट इज़ रिप्रेजेंट एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कि पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है। ये जो शो क्या करता है कि मेल इतने हैं 1000 और फीमेल कितनी है 990, ये चीज़। इन मैनी यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज द नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ मोर देन दैट मेल्स। यहाँ यह कह रहा है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें या हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो जो वहाँ मेल और फीमेल है का जो रेशियो है, तो उस रेशियो के अंदर जो क्या है, फीमेल्स का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़ दोनों के यहाँ जो परसेंटेज है वो किसका, फीमेल का ज़्यादा है, रेशियो जो है वो फीमेल्स का ज़्यादा है। देन यहाँ कह रहा है इन इंडिया ऑल स्टेट, इंडिया के ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट केरला हैव फीमेल पॉपुलेशन लेस देन मेल पॉपुलेशन। सिर्फ केरला ही है वहाँ पर जो क्या है, फीमेल पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है और मेल पॉपुलेशन कम। अदरवाइज हमें सभी दूर क्या ज़्यादा मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि मेल पॉपुलेशन ही इंडिया में अदर स्टेट्स में ज़्यादा है। दिस इज़ ड्यू टू हाई फीमेल मॉर्टेलिटी। इसका जो रीज़न है वो हाई मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर की, जो फीमेल्स है उनकी जो डेथ रेट है वो क्या है, ज़्यादा है कहीं ना कहीं। माइग्रेशन ऑफ population in search of work to distance place also disturbs sex ratio of a place। अब किसी पर्टिकुलर जो प्लेस है, अब जैसे जॉब की सर्च के लिए अगर कहीं हम और जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो मेल्स है जॉब सर्च करने के लिए पर्टिकुलर जैसे रूरल एरिया से कहाँ जाते हैं, अर्बन एरिया में, तो उस एरिया में अगर हम रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ उनकी जो क्या होगी, मेल की जो पॉपुलेशन कम हो जाएगी और फीमेल की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम फिर यही अगर हम अर्बन जो सिटीज़ है, अर्बन शहरों की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो जॉब सर्च करने के लिए सिटीज़ के अंदर आए, और वहाँ फीमेल पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से माइग्रेशन की वजह से, कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने की वजह से भी क्या होता है, जो हमारा सेक्स रेशियो क्या होता है, अफेक्ट होता है। यस, अब हम देखेंगे लिटरेसी। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है लिटरेसी, मतलब एजुकेशन जो है कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं। यस, साक्षरता दर, लिटरेसी को हिंदी में बोलेंगे साक्षरता, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बिना पढ़े हुए हैं। यस, द लेवल ऑफ लिटरेसी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यहाँ ये कह रहा है कि जो लिटरेसी का जो लेवल है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये भी कहीं ना कहीं किसी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही कंट्री की इकोनॉमिक या कंट्री की प्रोडक्टिविटी, लिटरेसी की, अगर किसी कंट्री के लोग वेल एजुकेटेड हो गए, उन्हें स्किल्स, नॉलेज और टेक्नोलॉजी होगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगी, कंट्री का क्या होगा, ग्रोथ होगा। वहीं अगर लोगों की जो एजुकेशन रेट कम है, एजुकेशन का जो लेवल है बहुत ही कम है, तो उस कंट्री का जो क्या है, ग्रोथ है, या उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं उससे क्या होगी, अफेक्ट होगी। यस, फिर यहाँ ये कह रहा है लिटरेसी अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इसके अलावा जो लिटरेसी है वो कंट्री की एक तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी डेवलप होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, और कंट्री की इकोनॉमिक भी क्या होगी, डेवलप होगी, अगर एजुकेटेड लोग वहाँ रहते हैं तो। नेक्स्ट ये कह रहा है इन इंडिया अ पर्सन एज्ड 7 ईयर और अबाउ हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इज कंसिडर्ड लिटरेट। यहाँ ये कह रहा है अगर इंडिया के अंदर कोई पर्सन है, इंडिया के अंदर कोई पर्सन है, उसकी एज है 0 to 7, अगर पर्सन 0 to 7 एज ग्रुप में आ रहा है और उसे क्या आता है, पढ़ना और लिखना आता है, रीड एंड राइट, रीड भी कर सक रहा है वो और राइट भी कर सक रहा है, दैट मीन उसे किस में डाल दिया जाएगा, लिटरेट के अंदर डाल दिया जाता है, कि वो उसके पास कोई हायर डिग्री नहीं है बट उसे क्या आ रहा है कि वो पढ़ सकता है जो लिखा हुआ है, और रीड कर सकता है जो लिखा हुआ है, और वो राइट, अगर उसे कुछ राइट करने के लिए, लिखने के लिए दिया जाता है तो वो कर सकता है, तो उसे किसके अंदर डाल देते हैं, लिटरेट के अंदर डाल देते हैं इंडिया के अंदर।
यस, यहाँ कह रहा है कि इन इंडिया ए पर्सन एज 7 ईयर और अबाउ, कि उसके जो एज है वो 7 ईयर है, हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, अगर वो समझ करके लिख और पढ़ सकता है तो उसे किसके अंदर डाल दिया जाता है, इस कंसिडर लिटरेट, मतलब उसे साक्षर या पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है इंडियाज़ लिटरेसी रेट इज़ 74.04%। इंडिया की जो लिटरेसी रेट यहाँ इन्होंने बताई है, कितनी बताई है, 74.04% बताई है कि इंडिया की लिटरेसी रेट इतनी है। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट। यहाँ ये कह रहा है केरला जो है सबसे ज़्यादा क्या है, लिटरेट स्टेट के अंदर क्या आता है, केरला आता है। फिर यहाँ कह रहा है बिहार इज़ द लीस्ट, और सबसे कम एजुकेटेड जो लोग हैं वो हमें बिहार में देखने को मिलते हैं, और एजुकेटेड जो लोग हैं वो केरला में दिखने। अब लेकिन अभी के अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो चेंज हो रहा है सिनेरियो, अब हमें सभी दूर क्या देखने को मिलते हैं, एजुकेटेड लोग देखने को मिलते हैं। लिटरेसी इज़ स्पेशली लो इन रूरल एरिया। यहाँ ये कह रहा है जो लिटरेसी जो रेट है हमारी, लिटरेसी रेट हमें स्पेशली कहाँ लो देखने को मिलती है, कहाँ कम देखने को मिलती है, रूरल एरिया में। जो विलेजेस वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर हमें लिटरेसी रेट बहुत ही कम देखने को मिलती है, वहाँ एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया में नहीं देखने को मिलते हैं। एंड अमंग वुमेंस, अगर हम स्पेशली वुमेंस की, लेडीज़ या फीमेल्स की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया के अंदर हमें जो एजुकेटेड वुमेंस नहीं देखने को मिलती है, ऐसा ये कहना चाहता है। हम देखते हैं कि जो अगर हम विलेजेस की या रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ चाइल्डहुड बचपन में ही क्या करवा दी जाती है, जो मैरिज करवा दी जाती है, जो गर्ल्स होती है उन्हें ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो वुमेंस की जो लिटरेसी रेट होती है वो रूरल एरिया में होती है, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट कह रहा है स्किल्ड energetic ambitious young people with proper attitude toward development constitute the future human resource of India। यहाँ ये कह रहा है कि अगर स्किल है लोगों के पास, एनर्जी है, काम वर्क करने की एनर्जी है, उन्हें किसी वर्क को लेकर स्किल बहुत अच्छा, नॉलेज है, एम्बिशियस है, मतलब अपना काम को लेकर वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस जागरूक है, उनका जो प्रॉपर एटीट्यूड है, उनका जो एटीट्यूड है वर्क को लेकर वो प्रॉपर है, तो कहीं ना कहीं उस कंट्री का क्या होगा, डेवलप होगा कंट्री का। और जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा वो चीज़। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नीड टू एजुकेटेड टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू बिकम अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यहाँ ये कह रहा है हमारे इंडिया के अंदर आज भी हमें किसकी नीड है कि एक लार्ज इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो पार्ट है या बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, उसे एजुकेशन की या एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल की क्या है, नीड है, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो हमें लोग देखने को मिलते हैं अनएजुकेटेड या स्किललेस लोग देखने को मिलते हैं, जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन स्किल नहीं होती। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट आता है। तो हम यहाँ ये कहना चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर हमें क्या है, स्किल पर्सन्स की नीड है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की हमें नीड है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया मस्ट मेक कंसंट्रेटेड एफर्ट टू एजुकेट इस पॉपुलेशन हु कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द नेशन। अब जो इंडिया है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि वो अपने लोगों को क्या कर सके, स्किल्स प्रोवाइड करा सके, न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करा सके, ताकि उससे क्या हो, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो, इंक्रीज हो। हमें कहीं बाहर से फॉरेन कंट्रीज से गुड्स और सर्विसेज एडॉप्ट ना करनी पड़े, बल्कि हम सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस कर सके, अपनी ही कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। ऐसा हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ट्राई कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्लानिंग वगैरह करती है, काफ़ी सारे प्लान्स ला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, एजुकेटेड हो। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रही है, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करवाना, उनमें जो पुअर है उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, फ्री बुक्स प्रोवाइड कराना। तो कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स है गवर्नमेंट के। अगर कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज, अगर आरबीएसई जो गवर्नमेंट है कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज आने के ऊपर, एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज बनने के ऊपर आपको जो गिफ्ट्स जो मिलते हैं, लाइक साइकिल वगैरह, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह के जो एफर्ट्स है हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एज ग्रुप है, जो यंग एज ग्रुप है, वो क्या हो पाए, एजुकेटेड हो पाए।
तो yes students, our chapter is complete. Now come to exercise. Yes, exercise first is MCQs. Yes, the most populous continent in the world. सबसे ज़्यादा जो population किस continent में है, तो yes एशिया. Next is second most populous country. वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री है सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन, तो यस इंडिया. नेक्स्ट थर्ड इज द पर्सनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. जो इंडिया की जो पॉपुलेशन इन्होंने पूछा है तो 1.02 बिलियन. नेक्स्ट है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिंग शोइंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज कॉल्ड तो पॉपुलेशन पिरामिड की हम ग्राफ के थ्रू जो प्रेजेंट कर रहे थे, ये जो ग्राफिकल हमने प्रेजेंटेशन किया था, ये चीज़ क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. तो जापान, हमने जापान का पिरामिड भी देखा था, तो वहाँ जो डेथ रेट है वो भी कम है और जो बर्थ रेट है वो भी क्या है, लो है. यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव वन वर्ड. आपको वन वर्ड देने हैं. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये अगर कि मेल और फीमेल का जो रेशियो हमें बताना होता है तो वो चीज़ कहलाती है 6 रेशियो. फिर है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सप्रेस इन परसेंटेज, कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो चीज़ क्या कहलाती है, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि नेचुरली इतनी ग्रो हुई है, बर्थ इतना हुआ है, डेथ इतना हुआ है, तो जो बचा हुआ है वो चीज़ क्या हुई, नेचुरली ग्रो पॉपुलेशन है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर. कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं या पर यूनिट में कितने रह रहे हैं, तो ये कहलाती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्या कहलाएगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति का जीवन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. क्या बोला जाता है उसे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो यस स्टूडेंट्स, आर एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीट. यस, तो स्टूडेंट्स आप पार्ट 6 जो हमारा पार्ट 3 था चैप्टर 6 का वो कंप्लीट हो गया है. तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे.